वैसे तो आप लोगों को बीएचयू का कट ऑफ का वीडियो हर जगह मिल गया होगा, बट इसमें ना मैं अपने उन सारे स्टूडेंट्स की अरदास पूरी करने आई हूँ जिन्होंने मुझसे ये बोला है सेकंड कट ऑफ कितना जाएगा। सो सेकंड कट ऑफ के बारे में यहाँ पे मैं पूरा क्लियरेंस प्रोवाइड कर रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि फर्स्ट कट ऑफ तो आप सभी को पता चल गया है हर एक प्रोग्राम को लेके। और दूसरी बात ये कि मैंने कमेंट बॉक्स में देखा बच्चों ने बोला कि मैम प्लीज़ आप कट ऑफ का वीडियो बनाइए क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों को सबसे बेस्ट बात तो मैं जो बताती हूँ हर बार, कैसे सेल्फ चेक करना है खुद से। कुछ मत करो, मैं डायरेक्टली यहाँ की लिंक, देखो ऊपर लिंक दी गई है, मैं डायरेक्टली इस पेज की ना लिंक शेयर कर दूँगी अपने कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो कि कितना कट ऑफ फर्स्ट राउंड में गया है। सेकेंड राउंड के बारे में तो मैं ये वीडियो बना ही रही हूँ। तो सुनो, सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे ना स्कोर रेंज लिखा होता है। स्कोर रेंज मतलब 111 से लेके 10 तक का। ये आचार्य जो एमए इन योगा शिक्षा करके है ना, इस प्रोग्राम में इतना तक का रेंज पे एडमिशन मिल गया पहले राउंड में। छोड़ो वो सब, हम मेन मुद्दे पे आते हैं। किस पे? ये सब जंतर तंत्र वाले हम नहीं बताएंगे, हम सॉरी। हम जो बात करेंगे वो हम शुरू करेंगे सबसे नीचे से। चलो, सबसे पहले हम बात करेंगे मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। चलो, इसका हम जो कट ऑफ अगर बात करें, मेन जो इसका कट ऑफ है अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स, यहाँ जो कट ऑफ लिखा है ना बच्चों, वो ये लिखा है कि इतने तक का पहला राउंड है, इतने मार्क्स तक का पहला राउंड है। आप ये देखो ही मत, जो ये ऊपर लिखा है 115 to 202, देखो ही मत, टेंशन लेते ही क्यों हो। ये जो लिखा होता है ना, ये लिखा होता है स्कोर रेंज कि हमारे हर एक जो कैटेगरी है उसके वाइज कि एसटी का 115 गया है और पीडब्ल्यूडी का इतना, एससी का इतना, उनसे लेकर के 202 तक हमारा फर्स्ट कट ऑफ हर एक कैटेगरी को मिला के बना है। ठीक है। सो फर्स्ट राउंड में आप देख सकते हो, जैसे C1 जो है, C1 हमारा बीएचयू में पढ़ा हुआ बच्चा है। जो C2 है, जो बीएचयू में नहीं पढ़ा है, कहीं और से पढ़ के आया है, वो है। सबसे पहले ये क्लियर कर लो। C1 मतलब जो बीएचयू में पढ़ा है, तो थोड़ा सा उसको नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। नॉर्मलाइजेशन मतलब मार्क्स से होता है, थोड़ा बहुत मार्क्स कम बेसी होता है तो उनको मिल जाता है। C2 में आप अगर वहाँ के नहीं हो तो थोड़ा सा कॉम्पिटिशन आपका बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो C1 OBC और C1 का पहले चेक कर लो। ये सब C1 वाला ऊपर देख लो, C1 वाले का 186 UR का इतने में गया है। C2 में अगर आप देखोगे तो AWS का 144 तक आके रुका, C2 OBC का 169 तक आके रुका, SC का 166 आके रुका, ST का 118 आके रुका और UR का 202 आके रुका। ये इस प्रोग्राम में इतना आके रुका, इतना बोला गया है। अपना आप पोर्टल ओपन करके देखोगे तो खुद क्लियर हो जाएगा। अब हम तो मेन मुद्दा जो करने आए हैं वो सेकंड लिस्ट के बारे में बात करने आए हैं। 202 जो गया हुआ है C2 में, नेक्स्ट राउंड में कुछ मत करो। मैं ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्राम को लेकर के अभी ही सेकंड कट ऑफ निकाल दे रही हूँ। कुछ मत करो। ऑलमोस्ट बेसिकली जो हर बार का एक्सपीरियंस, जैसे बोलते हो ना, अरे मैडम तुक्का मत मारो, जो कहती हूँ होता है। 10 से 15 नंबर माइनस कर दोगे, उतना कट ऑफ सेकंड तक जाएगा। मतलब माइनस इन द सेंस 10 से 15 नंबर के बिटवीन में ही जो नंबर आ रहे हैं, उन नंबर्स का कट ऑफ सेकंड राउंड में आएगा। उतने बीच के बच्चों को यहाँ पर सेकंड राउंड में एडमिशन मिलेगा। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया होगा। 202 यहाँ पे फर्स्ट राउंड में गया है। ठीक है। अब अगर 190 मार्क्स वाला बच्चा कोई है सेकेंड राउंड में, 190, 192, 194, 196, 199 सब बच्चों को मिल जाएगा सेकेंड राउंड में। 10 से 15 नंबर, बल्कि मैं बोल रही हूँ 185 भी मान लो, इतने नंबर तक भी जाएगा। 180 तक भी मान लो, इतने नंबर तक जाएगा। ठीक है। ये है पूरा एनालिसिस सेकेंड लिस्ट का जो इस प्रोग्राम में है। ठीक, ऐसे ही आप हर एक कैटेगरी को लेकर के चल सकते हो, हर एक इंसान ऐसे ही बताता है। अब हम बात कर लेते हैं मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेयरी वाले में। इसमें 181 गया हुआ है, आप खुद से देखो। सो 181 से अब नॉर्मली 160 तक भी आओगे ना, लास्ट टू लास्ट तक का आराम से मिलेगा, न को टेंशन लेने का। ठीक है। चलो, डेयरी टेक्नोलॉजी, इसमें कम नंबर में भी एडमिशन मिल जाता है, इसीलिए मैंने इतना ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग में हम एक बार चेक करते हैं। सो इसमें नॉर्मल कट ऑफ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसमें इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, तो जितना भी नंबर होगा एडमिशन मिल जाएगा। कंपटीशन तो इसमें है भाई, तब भी देखा जाए तो इसमें इतना कंपटीशन नहीं किया इन लोगों ने।
जूलॉजी में C2 का जो UR का गया है वो 165 है, ST का 112 है, SC का 138 है, OBC का 147 और EWS का 149। आप खुद से देखो, UR का 169, ठीक है। सो ये पूरा, और जो C1 है, जो मतलब यूनिवर्सिटी का बच्चा है, उसको देख सकते हो कि इतना क्या मिला हुआ है। सो नियर अबाउट आप देखोगे, सो कट ऑफ हाई नहीं है, इसमें से 10 नंबर और माइनस कर दो, आपका सेकेंड राउंड में चला जाएगा। 10 से 15 नंबर माइनस कर दो, अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी वाला बच्चा, जैसे देखो अगर जनरल कैटेगरी हो सो अप्रॉक्स 10 नंबर माइनस करो, OBC हो 15 माइनस कर दो, है ना। SC ST हो तो 20 से 21-25 नंबर माइनस कर दो, EWS OBC तक ही आ जाए, ठीक है, ऐसा। सो इतना नंबर माइनस करके एडमिशन, हर बार का एक्सपीरियंस के हिसाब से थोड़ा सा यही मैं बता रही हूँ। अच्छा, स्टैटिस्टिक एंड कंप्यूटिंग में अगर देखोगे ना तो इतना कट ऑफ नहीं जाता है, सो इसका मैं बताऊँगी भी नहीं, इसमें तो जितने भी नंबर लेके चले आओगे ना उतने में तुमको अच्छे से समझ में एडमिशन आ जाएगा। अच्छा, कट ऑफ हाई तो साइकोलॉजी का जाता है। साइकोलॉजी में अगर देखोगे ना बेटों, तो यहाँ पर C2 235, भाई साहब आसमान छू रहा है, मुझे पता भी था। साइकोलॉजी, पॉलिटिकल, LLB और LLM, ये ने तो भाई आसमान छू रखा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली चीज़ें जा कहाँ रही हैं। सो ये हमारा साइकोलॉजी में पेड कोर्स के लिए 235 गया, पेड कोर्स फीस है ये, पेड फीस वाला कोर्स है ये 235। साइकोलॉजी नॉर्मली अगर देखोगे तो ये 240 पे मतलब मिला हुआ है बच्चों को, ठीक है। सो हाईएस्ट कट ऑफ है, अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स जो नेक्स्ट राउंड में जो कट ऑफ जाएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ही चला जाएगा, 230 बस। क्योंकि जब हाईएस्ट कट ऑफ होता है तो उसमें हम 20 नंबर माइनस नहीं कर सकते, है ना, स्टूडेंट्स रहते हैं। सो 230 जा सकते हो नेक्स्ट राउंड में, अगर आप नॉर्मल रेगुलर सीट की बात कर रहे हो। पेड सीट की बात कर रहे हो तो नॉर्मली आपका चला जा सकता है कि 225 या 220, बस इतना। सो नियर अबाउट 10 से 15 नंबर ही माइनस कर सकते हो बस, इसमें भी ऐसा मान के चलो, ठीक है। सो बहुत ही मतलब मामला गंभीर है, सो इसलिए मैंने ये बताया। अब गड़बड़ है तो गड़बड़ है, साइकोलॉजी इतना हाईएस्ट कट ऑफ लेके आया है तो मैं क्या ही बोलूँ। साइकोलॉजी हो गया, अब हम फिजिक्स की बात कर ले। नॉर्मल है, हाईएस्ट नहीं है इसमें, क्लियर कट बता रही हूँ। अगर आप UR का देखोगे तो 142 है, नॉर्मल मार्क्स में भी मिल जाएगा 120 130 ईजिली, कोई टेंशन की बात नहीं है। लास्ट राउंड तक आने तक ना बहुत, अभी बहुत ज़्यादा आपको लोएस्ट मार्क्स तक भी मिलेगा। यहाँ पे ना देखो चीज़ें क्लियर हैं भाई, मैं क्लियर कर रही हूँ। 180 मैथमेटिक्स, हाँ मैथमेटिक्स में थोड़ा सा गया है, 180 जनरल का मैथमेटिक्स है। सो नियर अबाउट 170 लेकर के आ जाओ, 170 165, इवन लास्ट कट ऑफ भी अगर देखोगे ना तो 150 लास्ट, बिल्कुल लास्ट 150 140 तक आके कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सो अप्रोक्स टू अप्रोक्स 10 से 20 नंबर माइनस कर दो, 10 नंबर तो माइनस करो ही करो। सो नियर अबाउट उतना ही 10 नंबर तक का बच्चों का एडमिशन मिल जाएगा। होम साइंस में कट ऑफ थोड़ा सा गया है, 192 UR का, और OBC का 152 है, और 192 पेड सीट है, और 195 जो है वो रेगुलर सीट है, ठीक है। और SC का 188 गया है, ST का 144 गया है। सो नॉर्मली अगर आप देखोगे OBC का 154, EWS का 130 मार्क्स होम साइंस का गया है। सो नियर टू नियर अबाउट देखो, सो इन सब में से 10 से 15 नंबर माइनस करो, मिलेगा। 10 नंबर माइनस करो, 15 नहीं 10 नंबर माइनस करो, 10 नंबर के हिसाब से ज़रूर से आपको मिलेगा। अब इसमें बहुत ही कम नंबर पे एडमिशन मिल जा रहा है ये एक्सटेंशन वाले पे, बट येस वही सेम ही है समझो। बट हाँ ये है कि थोड़ा बहुत अगर 10-15 नंबर माइनस करके बन रहा है सो उतने नंबर तक आपको सेकेंड राउंड में मिलेगा। जो कह रही हूँ वो ऐसे गा नहीं रही हूँ, वो डाटा है, पिछले बार का भी डाटा ऐसे ही था, इस बार का भी डाटा ऐसे ही बनने वाला है। सो जो बता रही हूँ बहुत क्लियर कट बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान देके सुनना भी। C2 UR का अगर देखोगे तो 174 गया हुआ है, जो नॉर्मल रेगुलर सीट है ना। जो पेड सीट है उसके लिए 167, सो रेगुलर सीट में 174 गया हुआ है। सो नॉर्मल टू नॉर्मल लास्ट राउंड तक भी अगर मिलेगा, बिल्कुल ही लास्ट टू लास्ट 150 तक मिल जाएगा जियोलॉजी में, 151 ऐसे नियर अबाउट। हर एक जो भी बच्चा यहाँ पर हर एक कैटेगरी वाला है ना, वो सारा का सारा बच्चा अपना जो मार्क्स है ना वो मार्क्स के हिसाब से थोड़ा सा 10 नंबर माइनस करके ज़रूर से रखे, 10 नंबर माइनस करके अगर है तुम्हारा तो बेस्ट एंड बेस्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है।
और ये फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करें, सो फॉरेस्ट्री में बहुत कम जाता है बच्चों, सो इसको हम कवर अप नहीं करेंगे इस वीडियो में। फिर फॉरेंसिक साइंस में भी इतना हाई नहीं गया है, ठीक है, इतना हाई नहीं गया, नॉर्मल है। तो अगर कोई फॉरेंसिक साइंस का भी है ना, तो उसको भी ईजिली मिल जाएगा, इतना परेशान मत होना। इन्वायरमेंटल साइंस में गया हो सकता है, क्योंकि इसमें अप्रोक्स टू अप्रोक्स बच्चों को ऑप्शन नहीं मिला तो इसमें भर दिया, बस ये है। यूआर का 162 है, नियर अबाउट 140 तक लास्ट राउंड तक ईजिली मिल जाएगा, 141 130 नियर अबाउट ऐसे ही। अगर बॉटनी में देखोगे, सो बॉटनी में अप्रोक्स टू अप्रोक्स 135 यूआर का गया है, 120 मान लो, 120 नियर अबाउट 120 तक का जाएगा। हर एक कैटेगरी वाला बच्चा 10 से 15 नंबर माइनस करेगा, ठीक है। कंप्यूटर साइंस में अगर आप देखोगे, सो इसका थोड़ा सा हाई गया है, वैसे ये मैंने देखा भी था। यूआर का ये देख सकते हो, पेड सीट पे 196, जब पेड सीट पे 196 गया है, रेगुलर सीट पे 198 गया है, इतना भी डिफरेंस नहीं है, बट 198 गया है। सो नियर अबाउट अगर पेड सीट वाला बच्चा होगा तो क्यों ही लेगा, वो यही उसको लगेगा कि हो सकता है हमारा नेक्स्ट राउंड में आ जाए। सो बस ये है कि 198 वाले बच्चे को रेगुलर सीट मिल गई है, सो 180 तक ही जाएगा नेक्स्ट राउंड। सो 10 नंबर ही माइनस करो, मतलब 8 से 10 नंबर ऐसा। कंप्यूटेशनल साइंस में अगर हम देखेंगे, सो बहुत ही कम इसमें ईजिली मिल जाता है। कंप्यूटेशनल साइंस में जैसे 176 गया हुआ है, तो नियर अबाउट 160 150 समथिंग ऐसे देख सकते हो। केमिस्ट्री में हम देखें अगर, सो केमिस्ट्री में कम गया है, इतना ज़्यादा हाई नहीं गया है, सो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जैसे अगर 140 है, सो इसमें से 10 से 20 नंबर माइनस कर दो। बॉटनी में गया होगा, नहीं गया है, अरे 143, अच्छा अभी बताया भी था 143, सो नियर अबाउट 10 से 20 नंबर माइनस करो, मतलब लास्ट टू लास्ट भी अगर आप देखोगे ना, तो 120 तक मिल जाएगा, 120 बिल्कुल लास्ट तक। बायो केमिस्ट्री में गया होगा, क्योंकि इसमें बच्चे हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल हैं। सो यूआर का 191 जो कि पेड सीट वाला है, ठीक है, और 198 जो रेगुलर सीट वाला है। एसटी का 166, एससी का 161, पीडब्ल्यूडी 113 और ओबीसी का 189 एंड ईडब्ल्यूएस का 187, ठीक है, और 174 नॉर्मल C1 वाले में गया है। सो नियर अबाउट इसमें से 10 नंबर ज़रूर माइनस करो, 10 ही माइनस करना, ज़्यादा मत माइनस करना, क्योंकि बायो केमिस्ट्री का स्टूडेंट बहुत सारा मेरे पास भी है, सो इसलिए मैं और बोल रही हूँ। सो बायो ये इसमें तो बहुत ही कम जाता है बायो स्टैटिस्टिक में, और आफ्टर दैट बायो इन्फॉर्मेटिक्स में जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि इसमें भी बच्चे अवेलेबल थे बट दिख नहीं रहे। C2 148 गया है, सो नियर अबाउट 120 तुम्हारा लास्ट जाएगा, 120 तुम्हारा लास्ट जाएगा, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में 221 हाईएस्ट गया हुआ है, और अप्रोक्स 210 तक जाएगा, जो सेकंड कट ऑफ होगा 210 तक आके रुक सकता है, या 210 हाँ नियर अबाउट 210 या 12 तक आके रुकेगा। और एसटी का 165 है, तो इसमें से 10 नंबर माइनस करो। एससी में 170 है, इसमें भी 10 नंबर माइनस करो। पीडब्ल्यू में 135, इसमें भी बिल्कुल ही माइनस कर दो। तो मतलब ये है कि नॉर्मली 189 ओबीसी का है, सो नियर अबाउट 11 नंबर माइनस करो, 11 से 12 नंबर माइनस करो, वही बनेगा। मतलब थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी में है कट ऑफ हाई गया हुआ है, 8 से 10 नंबर माइनस आप कर सकते हो ऑलमोस्ट उसमें क्या बोलते हैं प्रोग्राम्स के लिए, ऑलमोस्ट प्रोग्राम्स के लिए 10 से 12 नंबर, ठीक है। अब अगर हम इसमें देखें एग्रीकल्चर वाले में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में 199 गया हुआ है, C2 मतलब पेड सीट पे मिला है इसको, स्पेशल फी कोर्स है ये, मतलब पेड कोर्स का लिए उसके लिए बोला गया है। सो यहाँ पर C2 में 192 गया हुआ है, और EWS का 175 है, OBC का 116 है, C2 SC का 142 है, और 89 है ST का। सो 199 जो गया हुआ है ना बच्चा, ये 180 तक ही आके रुकना है ना, इतना कट ऑफ नहीं हो जाएगा, ये 180 तक ही आके रुकना है। कैंपस भी लिखे हुए हैं, देख लेना, डिपार्टमेंट एंड कैंपस 180 तक ही आके मतलब थोड़ा रुकना है, थोड़ा दिमाग में ना चीज़ों को क्लियर करके ही चलना। जियो फिजिक्स में ऐसा सच इतना हाई नहीं गया है, सो नॉर्मली आप देख सकते हो, इतना कोई टेंशन की बात नहीं है जियो फिजिक्स वाले बच्चों को। जो टेंशन वाले बच्चे हैं हॉर्टिकल्चर वाले, हम इन सबको बता रहे हैं, ठीक है। इसका तो काफ़ी हाई गया है, 218 गया है, मतलब इनमें हम इसको देख चुके हैं, सो हम आप सभी को बता रहे हैं, इनमें से 10 नंबर ही माइनस करो, ज़्यादा मत करना, 8 से 10, बस 8 से 10 नंबर माइनस करो, अप्रॉक्स उतना ही जाएगा आपके आने वाले राउंड में, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में अगर आप देखोगे, सो इसका भी अप्रॉक्स, इसमें भी 10 ही नंबर माइनस करना, मुश्किल से 8 से 10 नंबर बस, क्योंकि थोड़ा सा ने साइंस वाले में ना
कट ऑफ हाई जाता भी है। एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़्यादा गया था। एग्रीकल्चर में 1 नहीं 2 से था, हाँ 200 भाई। PW का देखो PWD का तुम देखो भाई 208। सो UR का गया है 215, वो भी किसका, ये तो C1 है। UR का C2 कहाँ गया है 209। इसमें भी 9 नंबर ही माइनस करो, 9 से 10-12 नंबर, बस 10 नंबर मुश्किल से, क्योंकि इसका कट ऑफ हाई गया है। तो मतलब मैं जिसमें बोल रही हूँ मतलब उसमें कट ऑफ थोड़ा हाई जा रहा है, 10 नंबर मुश्किल से, तो इसका मतलब है। लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में तो नॉर्मली आपको मिल जाता है वैसे। सो लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में 10 से 15 नंबर माइनस कर दो, हर बार का ये रहता है। जो देखो मैं जो बता रही हूँ ना यहाँ पर, हर बार के एनालिसिस को लेके ही बता रही हूँ। मास्टर ऑफ लॉ तो देखने का दिल नहीं कर रहा मेरा बट फिर भी मजबूरी है हमारी। तो UR का गया है 230, तो नियर अबाउट 220 जाएगा। ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी वाला 10 ही नंबर माइनस करे, ज़्यादा मत करना वरना तुम ही झेल जाओगे। मास्टर ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में नॉर्मल देखा जाए तो 178 गया है C2 UR के लिए, और OBC का 153 गया हुआ है, और UR C2 187 जो आपका नॉर्मल है, ये पेड सीट वाला नीचे था 187, नियर अबाउट 180, नियर अबाउट 180। एमएड और बीएड इन सब में थोड़ा सा मतलब रहता है, कंपटीशन रहता है। इसमें भी कंपटीशन अच्छा खासा है। एमएड में 10 नंबर माइनस करिए, बस 10 नंबर भी माइनस मत करिए, उसमें भी थोड़ा सा 8 नंबर ही माइनस करिए। MCA का भी कट ऑफ थोड़ा सा नॉर्मल हाई ही रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल इन द सेंस 205 EWS है, OBC 198 है, मतलब इसका भी अप्रोक्स वैसे ही गया हुआ है। सो इसमें भी जिसमें हाईएस्ट कट ऑफ है उसमें मुश्किल से 10 ही नंबर माइनस करो, है ना, मुश्किल से 10 ही नंबर माइनस करो, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं मिलेगा मौका। 5 से 10 नंबर, सिर्फ 5 से 10 नंबर, ठीक है। मास्टर ऑफ कॉमर्स में तो नॉर्मल ही है, सो एज सच मास्टर ऑफ कॉमर्स को हम कवर अप नहीं करेंगे। सो मास्टर ऑफ कॉमर्स में जो नॉर्मल वाला भी बच्चा होगा तो उसको भी मिल जाएगा। आर्ट्स एंड स्टैटिस्टिक वाले में भी ऑलमोस्ट बच्चों को मिल जाएगा। जो आर्ट्स साइंस ऑफ साइकोलॉजी, इसका थोड़ा सा कट ऑफ गया हुआ है। सो इसमें ना थोड़ा सा आप 10 नंबर ही माइनस करना, मतलब 8 नंबर ही माइनस करना। ये महिला PG कॉलेज का है, सो 8 नंबर ही माइनस करना कोशिश करके, ठीक है। मास्टर ऑफ आर्ट साइंस इन मैथमेटिक्स में देखोगे सो इसका भी हाई गया है थोड़ा सा, बस मॉडरेट मार्क्स हैं, मतलब मॉडरेट मार्क्स हैं। सो उस हिसाब से मतलब नॉर्मल है, 10 नंबर ही माइनस करना मैथमेटिक्स में। ज्योग्राफी में भी इतना कट ऑफ हाई नहीं गया है, जैसे आप OBC 180 EWS 182, मतलब 10 नंबर माइनस करो, 10 नंबर माइनस करके आपको नियर अबाउट मिलेगा, ठीक है। हम इन सबको कवर अप करते नहीं हैं, हाँ जो कवर अप करने वाला है मैं उसको करूँगी। उर्दू को नहीं करूँगी, तेलुगु को नहीं करूँ, सोशियोलॉजी को करती हूँ। सोशियोलॉजी में कट ऑफ हाई गया हुआ है बच्चों, इसमें सिर्फ आपको कितना मार्क्स करना है कम, मुश्किल से 5 से 8 मार्क्स। आप खुद से देखो यहाँ पर जो UR का गया हुआ है वो UR का है 256, और पेड सीट पे मिला है UR को 254। कितना ही डिफरेंस है, 254 वाले को तो सेकेंड राउंड में मिल जाएगा। मुश्किल से 5 से 10 नंबर, आप 5 से 8 नंबर, मुश्किल से 7 नंबर माइनस करिएगा बस, और नहीं। सोशल एक्सक्लूजन वाला बता नहीं रही हूँ मैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बता रही हूँ। इसका 187 है, 170 तक चला जाएगा, 171 175 180 समथिंग जाएगा, ऐसा मान के चल लो, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस बेटा बहुत हाई गया हुआ है। पॉलिटिकल साइंस UR का देख सकते हो 226 गया हुआ है। मुश्किल से 5 से 10 नंबर, 5 से 8 नंबर माइनस करिएगा, बस इतना ही माइनस करके ही आपको मिलेगा, अदरवाइज़ इससे उसमें नहीं रहेगा। नॉर्मली 5 से 8 ही नंबर माइनस करना, क्योंकि कट ऑफ जा ही रहा है हाईएस्ट। फ़िलॉसफी में तो कुछ है ही नहीं, फ़िलॉसफी में नॉर्मली है। सो ये पूरा कट ऑफ था जो मैंने बता दिया। जो मेन जो स्टूडेंट्स अवेलेबल थे, हिस्ट्री में भी देख सकते हो, हिस्ट्री में नॉर्मल है, इतना कट ऑफ हाई नहीं गया है। सो मतलब नॉर्मल है, इतना कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। सो ये है कि आप लोग ना इसके हिसाब से कहीं ना कहीं मान सकते हो कि कितना क्या आपका गया हुआ है। जैसे हिंदी में देखो, सो हिंदी में नॉर्मल है, कोई टेंशन नहीं है, आपको एडमिशन मिलना ही मिलना है। मतलब नॉर्मल भी जितना नंबर आया हुआ है उसमें से 10 नंबर माइनस कर दो, 10 से 20 नंबर बस हिंदी में। इंग्लिश में भी इतना कोई हाईएस्ट नहीं गया है, 207 गया है। अब इंग्लिश में तो ऑलमोस्ट बच्चों को मिल ही जाता है, जैसे 181 इतने तक तो आ करके हर बार ही रुकता है इंग्लिश वाले में। सो मतलब इतने ही अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स नियर अबाउट में आप मान के चलो तो मिलेगा, ठीक है। जो भी कट ऑफ है यहाँ पे, हर एक कट ऑफ का आप यहाँ यही सोच के कर सकते हो कि मतलब नॉर्मली आपको जो मिलना है
वो आप 10 से 20 नंबर माइनस करके मिलेगा। और बीएड वगैरह में तो नॉर्मल रहता है, तो इतना टेंशन नहीं है भाई, ठीक है। सो ये ओवरऑल है। जो सेकंड कट ऑफ है वो 2 से 3 नंबर किसी में माइनस करना है, तो किसी में 5 से 10 नंबर माइनस करना है। जो जितना माइनस करने के लिए बोल रही हूँ उतना माइनस करोगे ना, उतने पे ही आकर के कट ऑफ रुकेगा भी, देखना, ठीक है। सो ये पूरा कट ऑफ है। हर एक यूनिवर्सिटी का वीडियो अपलोड कर दूंगी, हर एक यूनिवर्सिटी का कट ऑफ का देख लेना। सो ये सेकेंड मेरिट लिस्ट समझ लो, एक तरह से नियर अबाउट यही बनेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, टेक केयर।